नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजन। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जिन लोगों ने राजस्व महाअभियान में अपने ज़मीन का कागजात नहीं जमा किए हैं, चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको पर्चा ही ना मिला हो, या हो सकता है कि बिहार के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं तो आपको इसकी जानकारी नहीं मिली हो, क्योंकि यह अभियान 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चला था और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये चला था, इसीलिए बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिला। तो इस वजह से उन लोगों ने अपनी ज़मीन का कागजात सुधार के लिए नहीं दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस राजस्व महाअभियान में 4 तरह की सुविधा दी गई थी, जिसको हम शॉर्ट में स्पीड में बोल रहे हैं। 4 तरह की सुविधा में सबसे पहले सुविधा थी आपके ज़मीन का परिमार्जन करना, यानी कि जो भी ऑनलाइन में आपका रसीद कट रहा है, नाम, खाता, खेसरा, रकबा किसी तरह का दिक्कत है, उसमें सुधार करना था। दूसरा था आपका परिमार्जन प्लस, यानी कि आपके रजिस्टर टू ऑफलाइन रजिस्टर टू में आपका रसीद कट रहा था और ऑनलाइन में रसीद नहीं कट रहा था, तो आप उसको छुट्टी हुई जमाबंदी के अंतर्गत करके आपको उसको चढ़ा सकते थे। तीसरा था उत्तराधिकार, यानी कि जो दादा परदादा की ज़मीन थी वो अपने नाम से कर लेना वंशावली लगा के। चौथा था आपका बंटवारानामा। तो ये 4 तरह का सुविधा इस राजस्व महाअभियान में दिया गया था। तो चलिए अब हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसको समझाते हैं। तो जिन्होंने पेपर नहीं जमा किया, तो उन लोगों को सबसे पहले जो मैं बताया परिमार्जन, यानी कि जिसका भी ऑनलाइन में किसी तरह का दिक्कत है, वो परिमार्जन जो मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, परिमार्जन के माध्यम से आपने नाम का सुधार, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी किसी तरह का दिक्कत है ऑनलाइन जो रसीद कट रहा है उसमें, तो आप परिमार्जन के माध्यम से सुधार करा सकते हैं। ये आप करवाएंगे कहाँ? अब ये आप किसी भी CSC सेंटर या जो सुधा सेंटर होता है, वसुधा केंद्र, वहाँ पे आप करा सकते हैं, या जहाँ पर भी आपका ऑनलाइन का प्रक्रिया होता है। जो लोग ज़मीन संबंधित कार्य करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया में, साइबर कैफे हो या जहाँ भी, वहाँ पे आप जा कर के अपने ज़मीन का जो ये समस्या है ऑनलाइन रसीद का, इसको आप सही करवा सकते हैं। दूसरा समस्या है परिमार्जन प्लस का, यानी कि ऑफलाइन रसीद आप लोगों को कटा, रजिस्टर 2 में ऑफिस में कर्मचारी के पास रजिस्टर 2 में दिख रहा है, लेकिन आपको ऑनलाइन में रसीद नहीं कटा, तो आप उसको भी सही करवा सकते हैं परिमार्जन प्लस के माध्यम से, जो आपको वहीं वसुधा केंद्र या CSC सेंटर या जहाँ भी ऑनलाइन होते हैं वहाँ पर आप करवा सकते हैं। तीसरा चीज़ है उत्तराधिकार, यानी कि दादा परदादा के ज़मीन को आप अगर बंटवारा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, या मान लीजिए किसी एक ही व्यक्ति के नाम से खतियान है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, तो वहाँ पर आप अपने ज़मीन का जमाबंदी जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन उत्तराधिकार उसके जितने भी वंशज हैं सभी लोगों के नाम से वो कायम हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप बैंक में लोन लेने जाइएगा या किसी तरह ज़मीन संबंधित कार्य है आपको, तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बैंक में जाइएगा तो आप वहाँ पर देखता है जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है, यानी कि जीवित व्यक्ति के नाम से है, तभी जाके लोन मिलता है या किसी अन्य सरकारी सुविधा का लाभ आप उठा पाएंगे। तो इसीलिए आपको उत्तराधिकार करके अपने नाम से करा लेना ज़रूरी रहता है। चौथा है बंटवारानामा। बंटवारानामा में क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा जो शर्त होता है, इसमें अपने सहमति, यानी कि जितने भी फरीकेन हैं सभी के सहमति के आधार पे ही बंटवारा संभव है, बंटवारा होता है, तभी जाके आपका अलग जमाबंदी कायम होगा, अलग रसीद कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। नहीं तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, कई लोग हम देखे हैं राजस्व महाअभियान में कि वो लोग अपना खाता, खेसरा, रकबा भर के दे देते हैं, चलो ये मेरा है, और जमा कर देते हैं। तो ऐसे में उनका खारिज होने का संभावना बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इसमें जो नियम शर्त है उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, कर्मचारी अगर चाहे तो शांतिपूर्वक दखल के आधार पे, कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, वो आपके ज़मीन का अलग चाहे तो उस जो भर के दिए राजस्व अभियान में या बाद में भर के दीजिएगा, तो आपका अलग कर सकता है, बंटवारा के आधार पे अलग जमाबंदी कायम कर सकता है। उसके बाद आपका रसीद कटेगा, आप अपना ज़मीन का स्वयं मालिक हो जाइएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक प्रश्न आता होगा कि बंटवारा करना ज़रूरी क्यों है? हालांकि ये सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दूं। खतियानी ज़मीन जो होते हैं, संयुक्त जो होते हैं, उसमें क्या दिक्कत होता है कि कोई भी फरीकन जाके बेच देता है, तो इसमें परेशानी क्या होता है कि जिसका भी हिस्सा रहता है उसका भी ज़मीन बेच दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें होता है अन्य फरीकेन को। जो बिल्कुल सिंपल व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होता है। जो चालाक होता है वो बेच देता है, अपना हिस्सा भी बेच देता है और अपने फरीकेन का भी बेच देता है। बाद में ये कोर्ट कचहरी का मैटर बन जाता है, जो बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। इसलिए आपको अपने ज़मीन का बंटवारा करा लेना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी ज़मीन को
अवैध तरीके से बेच नहीं पाएंगे, उन आपके फरीकें ही क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।